मिर्जापुर जिले के कछवा थाना क्षेत्र के ईदगाह में दिन बृहस्पतिवार ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही शांतिपूर्ण और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। बकरा ईद पर निर्धारित समय के अनुसार सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। नमाज के दौरान पूरे क्षेत्र में अमन, भाईचारे और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और देश में सुख शांति तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद इमाम तोसीम साहब ने अपने बयान में ईद उल अजहा की अहमियत पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा, यह त्यौहार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और त्याग की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल जानवर की नहीं, बल्कि इंसान को अपने अंदर की बुराइयों, घमंड और नफ़रत को भी ख़त्म करना चाहिए। इमाम साहब ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने, समाज में शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ईद उल अजहा इंसानियत, मोहब्बत और त्याग का संदेश देने वाला पर्व है, जिसे सभी मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो इस समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर जिले के कछवा थाना क्षेत्र के इस समय आज बकरा ईद का नमाज लोगों ने अदा किया है। यही हमारी मौजूदगी है आज इस समय। और यहाँ आइए मिलते हैं ईदगाह पे पेश इमाम के से दो लफ्ज क्या कहते हैं आज के त्यौहार में। ईद के पर्व पे पेश इमाम साहब से दो लफ्ज आज के त्यौहार में जनाब क्या कहते हैं। पेश इमाम साहब आइए, थोड़ा सा दो लफ्ज बकरा ईद पे थोड़ा सा बयान करिए। थोड़ा सा रुक जाए, बात से आ जाइए जनाब। थोड़ा सा बकरा ईद पर्व पे दो लफ्ज आप संदेश थोड़ा सा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। माशाल्लाह, आज जो है, आज कौन सा त्योहार है आपका? आज ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का दिन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम लोग अपनाने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं और ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएंगे। जनाब ये बताइए कि क्या नमाज के पहले भी बकरा ईद बकरे को कुर्बान किया जाता है? नहीं, जो हजरात अगर नमाज से पहले अगर कुर्बानी करते हैं तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह को ये क्यों पसंद है कुर्बानी? ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि तुम जो है अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो अपने बेटे यानी इस्माइल की कुर्बानी पेश करें। यानी औलाद सबसे अजीज चीज होती है, तो सबसे अजीज चीज अल्लाह ने राह खुदा में कुर्बान करने के लिए कहा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश की। अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है। इन दिनों में कोई दूसरा नेक अमल करने से ज्यादा बेहतर कुर्बानी करना है। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो है वो कुर्बानी पेश। सबसे ज्यादा पसंदीदा? हाँ, सबसे ज्यादा पसंदीदा। इसमें जनाब कौन कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं? इसमें जो है कि आप जो है बकरा है, बकरी है, भैंस है, ऊँट है, इन सब चीजों का जहाँ जैसा जिसका नियम हो, जिस देश यहाँ जो चीजें प्रतिबंध है जानवरों का, उन चीजों को यहाँ नहीं कर सकते। जहाँ हो रही वहाँ होने दीजिए, लेकिन यहाँ कुर्बानी जो है सिर्फ बकरे की होती है। सब अपने यहाँ से नमाज के बाद आप जाएंगे तो? हाँ, नमाज के बाद चलेंगे आपके मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में चलेंगे। तो वहाँ चलने के बाद जिन लोगों का कुर्बानी करना रहेगा कुर्बानी करेंगे, बकरा हलाल करेंगे, दुआ करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। आइए बकरा ईद पर्व पे चाचा से मिलते हैं, दो लफ्ज ये क्या संदेश दे रहे हैं। आज ईद अजहा का त्यौहार कुर्बानियों का त्यौहार है। इससे हमें नसीहत मिलती है कि हम जिस तरीके से अपने दीन के लिए अल्लाह ताला ने हमको ये औलाद की जगह बकरे का बदल दे दिया और उसकी कुर्बानी करके हम पेश करके अल्लाह को दिखाते हैं कि हम अपने माल से खरीद कर भी आज एक बकरे को कुर्बान करके आपकी अपनी अल्लाह को बहुत पसंद है ये कुर्बानी, बहुत पसंद है। कुर्बानी अल्लाह को भी पसंद है और कुर्बानी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसको ना पसंद हो। औलाद अपने बाप के लिए कुर्बानी देता है। क्या ये पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं त्योहार? पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान होगा उसके लिए कुर्बानी फर्द की गिनती में आता है। अगर वो माल वाला है, साहिब निसाब, जो गरीब है वो अगर उनके लिए कुर्बानी कोई जबरदस्ती नहीं है। कुर्बानी अगर वो अपनी मर्जी से करते हैं तो कोई बुरा भी नहीं, लेकिन उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। और अमीरों के लिए यह कि इस कुर्बानी का 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा एक अजीज अकारीब में, एक अपने लिए और एक गरीबों मोहताज के लिए दे दिया, बांट दिया जाता है। जी जी। कितना कई हिस्सा रखते हैं, कई हिस्सा बांटा जाता है? एक हिस्सा अपने लिए रख सकते हैं, एक हिस्सा अपने अजीज और गरीब को बांटिए और बाकी हिस्सा यतीमों का। चाचा यहाँ इन दिनों देखे हैं रास्ते में ये एक पढ़े हैं कलमा,
अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें क्या आप दो लफ्ज बताएं? ये एक तरफ से आते हुए पढ़ना चाहिए, दूसरे तरफ से जाते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही की जानिब हम लोग कुर्बानी पेश करने जा रहे हैं। और जो नहीं भी पेश करते तो उनकी नमाज ही बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और यहाँ पे जनाब जो नमाज अता किए हैं आप लोग, सकुशल संपन्न हुआ? सब एकदम अच्छे ढंग से सकुशल संपन्न हुआ है यहाँ पर। और हम लोग ये जज्बा रखते हैं कि जिस तरह आज बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए भी कुर्बान होने के लिए हम तैयार। और सर ये दुआ में क्या मांगा गया? हम दुआ में मांगे कि हमारे कौम की मग़फ़िरत कर दे। इस कुर्बानी के सदक़े में हम लोगों को तमाम मुश्किलों से आसान कर दे, और कुर्बानी के सदक़े में हम लोगों के लिए मिल्लत का पैगाम भी है कि गरीबों की मदद करने का भी हौसला जारी हो, और अपने देश के लिए भी कुर्बान होने का हौसला रखना चाहिए। शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत है, इससे ज्यादा क्या। धन्यवाद, शुक्रिया।